शहर का नाम था अमरपुर। अमरपुर जो बाहर से देखने में शांत और सुंदर था, लेकिन इसके भीतर छुपा था एक ऐसा अंधेरा जो इंसानों को दरिंदा बना देता था। इसी शहर के बीचों बीच एक पुराना मकान था जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। कहानी की शुरुआत, रवि एक युवा पत्रकार अपने करियर में बड़ा नाम कमाना चाहता था। उसे ऐसी कहानियों की तलाश रहती थी जो लोगों को चौंका दे। काली हवेली की कहानियां सुनकर उसका दिल और दिमाग दोनों इस रहस्य को सुलझाने को बेचैन हो गए। उसने अपने दोस्त करण और मीरा को इस कहानी पर साथ देने के लिए राजी किया। यह बस एक अफवाह है, करण ने रवि से कहा। शायद, लेकिन इसे सच्चाई में बदलने का वक्त आ गया है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। काली हवेली में कदम रात के 11 बजे थे। तीनों ने अपने कैमरे और टॉर्च उठाए और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली में घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान और टूटे फूटे फर्नीचर देखकर तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जगह सच में डरावनी है, मीरा ने कांपते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक करण के कदम रुक गए। क्या हुआ? रवि ने पूछा। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, करण ने घबराई आवाज में कहा। रहस्यमयी संकेत, हवेली के एक कमरे में तीनों ने एक पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, जो इस हवेली में आता है उसे अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है। डायरी के पन्नों में कई ऐसे नाम थे जो अमरपुर के जाने माने लोग थे। इनमें से कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। रवि को समझ आया कि यह मामला केवल एक भूतिया हवेली का नहीं है, यह किसी बड़े अपराध का पर्दाफाश कर सकता है। छुपे हुए राज। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक तहखाना था जहां कई हड्डियां और खून के धब्बे पड़े थे। यह क्या है? मीरा ने चिल्लाते हुए कहा। यह जगह किसी नरसंहार का गवाह है, रवि ने गंभीरता से कहा। तहखाने में एक अलमारी में कई फाइलें थीं। इन फाइलों में अमरपुर के बड़े नेताओं, पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के काले कारनामों के सबूत थे। हवेली का मालिक रघुनाथ, जो अब लापता था, इन सब का मास्टरमाइंड था। सच्चाई का सामना। तीनों ने फाइलें लेकर पुलिस तक पहुंचने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? करण ने घबराते हुए पूछा। एक बूढ़े आदमी की परछाई उनके सामने आई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। हम सच सामने लाना चाहते हैं, रवि ने साहस जुटाकर कहा। उस आदमी ने कहा, यह सच तुम्हें मरवा देगा। अमरपुर के बड़े लोग इस हवेली में अपने गुनाह छुपाते हैं। मैं इन्हीं की सजा देने वाला हूँ। अंतिम घड़ी बूढ़े आदमी ने हवेली में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने मिलकर किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। उन्होंने फाइलें पुलिस को सौंपी। पुलिस ने हवेली की जांच की, लेकिन तब तक वहां के सारे सबूत जल चुके थे। फाइलों के आधार पर कई बड़े नाम गिरफ्तार हुए, लेकिन हवेली की सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। अंत रवि ने अपनी कहानी अखबार में छापी और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, लेकिन काली हवेली की गूंज हमेशा उसके दिल और दिमाग में रही। सच कभी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाता, रवि ने एक इंटरव्यू में कहा। अमरपुर ने काली हवेली को तोड़ दिया, लेकिन वहां की कहानियां अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। यह अधूरी दास्तान हमेशा रहस्य बनी रहेगी।